हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके बीए फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से शॉर्ट क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मैसेज आ रहे थे, तो दोस्तों लीजिए, आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश बाई छवि सर हाजिर हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के वीडियो के साथ। दोस्तों, यह शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं और अगले वीडियो में पार्ट सेकंड को लेकर आऊँगा। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चौसर्स करेक्टराइजेशन, यानी चौसर्स के करेक्टराइजेशन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, यानी चौसर का जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है एंड हिज ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमर, और उनके ह्यूमर का जो ट्रीटमेंट है यानी जो उपचार है, आर ज्वाइंड टूगेदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ह्यूमर इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ चौसर्स राइटिंग, यानी जो ह्यूमर है वो चौसर की राइटिंग के डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि विशिष्ट विशेषताएं हैं। इट इज़ ऑल परवेसिव, ये सभी के सभी परवेशिव हैं यानी व्यापक हैं। हिज ह्यूमर इज आयरॉनिकल, चौसर का ह्यूमर आयरॉनिकल है यानी व्यंग्यात्मक है। बट नॉट हार्श, लेकिन हार्श नहीं है यानी कठोर नहीं है। इट इज़ जेंटल, इनका जो ह्यूमर है वो जेंटल है, टॉलरेंट सहन करने वाला है, एंड जेनियल और मिलनसार यानी सामाजिक है। द प्रोलॉग हैज़ बीन कॉल्ड द पिक्चर गैलरी ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी प्रोलॉग प्रस्तावना को 14वीं सदी के इंग्लैंड की पिक्चर गैलरी कहा गया है। द पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री आर ड्रॉन लिए गए हैं फ्रॉम ऑल क्लासेस, सभी वर्गों से लिए गए हैं, एक्सेप्ट रॉयल फैमिली, केवल रॉयल फैमिली को छोड़कर। हिज पर्पज, उनका जो उद्देश्य है, इज टू क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट, वो ह्यूमरस इफेक्ट को क्रिएट करने का है यानी ह्यूमरस इफेक्ट का निर्माण करने का है। ही सीजेस अपॉन द मोरल क्वालिटीज, यानी सीजेस अपॉन अधिकार कर लेना, वह अधिकार कर लेते हैं, द मोरल क्वालिटीज़ नैतिक गुणों के ऊपर, फॉर हिज आयरनी एंड सटायर, अपने आयरनी और सटायर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट चीफ करेक्टरिस्टिक फैक्टर्स ऑफ रिनेसेंस पीरियड, यानी रिनेसेंस पीरियड के चीफ करेक्टरिस्टिक फैक्टर के ऊपर एक नोट लिखना है। लेट्स सी द आंसर। चीफ करेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ रिनेसेंस पीरियड, यानी रिनेसेंस पीरियड के जो चीफ करेक्टरिस्टिक फैक्टर्स हैं यानी जो कारक हैं, आर ह्यूमनिज्म, वो मानवतावाद हैं, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद हैं, पैट्रियोटिज्म देश प्रेम है, पीस शांति है, डिस्कवरीज खोजें हैं, एंड एडवेंचरस और साहस है। वर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिनेसेंस, यानी ये सभी के सभी रिनेसेंस पीरियड के मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी मुख्य विशेषताएं हैं। एंड दीज वर द फैक्टर्स, ये वह कारक थे, फैक्टर्स थे, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द एज, यानी जिसने युग के साहित्य के विकास में अत्यधिक कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया। देयर was all around development in the field of literature developed considerably, यानी साहित्य के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ और काफ़ी विकास हुआ।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोरालिटी प्लेज, यानी मोरालिटी प्लेज के नाटकों के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। लेट्स सी द आंसर। द मोरालिटी प्लेज आर जेनरी, जो मोरालिटी प्लेज होते हैं वो जेनरी, वो एक शैली होती है ऑफ मिडिवल, मध्य युग में, इन देयर ओन टाइम, अपने समय में। दीज प्लेज वर नोन, ये जो प्ले होते हैं वो नोन, जाने गए थे एज इंटरल्यूड, इंटरल्यूड के नाम से जाने गए, यानी अंतराल के रूप में जाने गए। गिवन टू ड्रामाज, ड्रामा को दिए गए, विद और विदाउट अ मोरल थीम, यानी मोरल थीम के साथ दिए गए और मोरल थीम के विदाउट, बिना भी दिए गए। मोरलिटी प्लेज आर अ टाइप ऑफ एलिगरी, जो मोरलिटी प्लेज होते हैं वो एक प्रकार के एलिगरी होते हैं, यानी रूपक होते हैं। इन विच द प्रोटागोनिस्ट इज मेट बाई पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेरियस मोरल एट्रीब्यूट्स, यानी जिसमें नायक विभिन्न नैतिक गुणों के मानवीकरण से मिलते हैं। हु ट्राई टू प्रॉम्प्ट हिम टू चूज अ गॉडली लाइफ ओवर वन ऑफ द इविल, यानी जो उसे बुराई में से एक पर ईश्वरीय जीवन चुनने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते रहते हैं। द प्लेज वर मोस्ट पॉपुलर, ये जो मोरलिटी प्लेज थे वो मोस्ट पॉपुलर हुए, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे इन यूरोप, यूरोप में, ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, यानी 15वीं और 16वीं सदी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिराकिल प्लेज, यानी मिराकिल प्लेज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। मिराकिल प्लेज एंड मिस्ट्रीज, यानी जो चमत्कार के नाटक होते हैं, जो मिस्ट्रीज रहस्यों के नाटक होते हैं, आर नॉट एक्सेप्टेड, इनको स्वीकार नहीं किया गया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, एज टू डिस्टिंक्ट स्पेसीज, यानी दो अलग अलग स्पेसीज के रूप में, यानी प्रजातियों के रूप में। एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का एक रूपरेखा इतिहास है। W.H. हडसन क्लैरिफाइज दैट, W.H. हडसन क्लैरिफाइज करते हैं कि अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिस्ट्रीज एंड मिराकिल प्लेज ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीनी स्तर पर मिस्ट्रीज और मिराकिल प्लेज के बीच फ़र्क करने की कोशिश की गई थी। दैट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, वह सख्ती से बोलते हैं, द फॉर्मर डेल्ट विद सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम द बाइबल, यानी पूर्व में बाइबल से लिए गए विषयों से निपटने के लिए। 10 इस प्रकार देयर शुड बी नो कन्फ्यूज़न, यहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न यानी भ्रम नहीं होना चाहिए ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर। द मिराकिल प्लेज आर द सेम, जो मिराकिल प्लेज होते हैं वो वही होते हैं एज द मिस्ट्रीज, जैसे कि मिस्ट्रीज प्ले होते हैं। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।